हेलो फ्रेंड्स, हम इससे पहले वाले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक चीज को देख चुके थे, बेसिक चीज को जान चुके थे। आज हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट को जानने वाले थे जो कि ऑब्जेक्टिव में 4-5 प्रश्न आ ही जाता है, 4-5 मार्क्स का आ ही जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कल नॉर्मल वाला था। नॉर्मल यदि ये एंगल दिया हो तो कैसे निकालना है, ये वाला था। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि अगर एंगल ये वाला दिया हो तो, अर्थात जैसे साइन ए, आप सबको पता है कि ये एंगल होता है, और जैसे साइन सी ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। कॉस ए एंड कॉस सी, टेन ए एंड टेन सी, ये सबको पता ऐसा होता है। आज हम और ये जैसे सी हुआ, ए हुआ, सी ए, ये एंगल है। यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है। यदि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज देखें कि ये ए वर्टिसेज है, ये बी वर्टिसेज एंड ये सी वर्टिसेज, ये तीनों वर्टिसेज हैं, और ये तीनों का तीनों वर्टिसेज के साथ साथ एंगल्स भी हैं। जैसे कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, ये भी है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम साइन ए निकालना चाहें, ए निकालने का मतलब एंगल ए से हम देखेंगे, एंगल ए हम इससे देखेंगे, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूला को लिखते हैं। साइन इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ए लिखा हुआ है, यहाँ ए है, ये एंगल यहाँ है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन ए, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ए का वैल्यू निकालना होता है, साइन ए का वैल्यू निकालना होता है, तो ए के जस्ट सामने वाला पी कहलाता है, और ये तब बी कहलाता है, और ये तो हमेशा एच ही कहलाता है। ये नो चेंज, ये एक जैसा ही रहता है, रिमेन सेम रहता है। और अगर हम एंगल सी की बात करें तो सी यहाँ है, जस्ट इसके सामने वाला पी कहलाएगा, इसके सामने वाला पी कहलाएगा, और ये वाला बी होगा और ये वाला एच होगा। तो हम इसके आधार पर आसानी से निकाल लेंगे। जैसे साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, तो ए का वैल्यू अर्थात ए के अकॉर्डिंग ये पी हो, पी ये हुआ अर्थात बी सी, बी सी, बी सी, और एच, एच ये ए सी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे साइन सी, सी के एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो सी यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ है सी, इसके अकॉर्डिंग ये पी हुआ, ये बी हुआ, ये एच हुआ, तो पी यानी कि ए बी, तो ये पी अपॉन एच होता है, ये ए बी अपॉन एच का वैल्यू ए सी, तो ये ए सी ही रहेगा। जैसे टेन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका फॉर्मूला पी अपॉन बी होता है। ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग, ए यहाँ है, ये पी हुआ, ये बी हुआ, तो पी का वैल्यू है बी सी और बी का वैल्यू है ए बी, ये है बी सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा। अब सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग ये पी होता है, ये बी होता है, यानी कि पी अपॉन बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ऐसा। तो हम इसको एक अलग टाइप से देखते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये ए हुआ, ये बी एंड ये सी, इसको 13 मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं, एंड इसको 5 मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। इस ट्रायंगल में साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन सी, एंगल ये सी हुआ, सी के सामने वाला पी कहलाता है, ये वाला बी हो जाता है, और ये एच हो जाता है। अभी जस्ट ऊपर देखे थे तो साइन का वैल्यू पी अपॉन एच होता है, तो पी का वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 12, और एच का वैल्यू 13, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं कॉस ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कॉस ए, कॉस का जो फॉर्मूला है ये है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच है, तो बी, बी। अब यहाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ वाला पी होता है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये वाला पी होगा, ये बी हो जाएगा, और ये एच होगा। तो पी, बी का वैल्यू यहाँ पर 12 है, ये 12 हो जाएगा, और एच का वैल्यू 13 है, तो ये 13 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर ये होगा। ये जो नॉर्मल और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न तो आना ही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो
या फिर सब्जेक्टिव के रूप में हो, चाहे उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया हो या फिर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस के आधार पर दिया गया हो, ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें से आपको राइट आंसर टिक करना है, राइट आंसर सिलेक्ट करना है। तो इस टाइप में से क्वेश्चन आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एक्सरसाइज अगर क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथ की एक्सरसाइज 8.1 की बात करें तो शुरुआत में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शुरुआत में ही ये दिया हुआ है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है, उसके वैल्यू दिए गए हैं, उसके बाद साइन ए कॉस ए टेन ए कॉस सी साइन सी ऐसा दिया हुआ है। अब वो उससे वैल्यू ज्ञात करना होता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो अब इसी आधार पर आप लोगों को ये कॉस ए और कॉस सी इसका वैल्यू निकालना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। साइंस का ये जो थोड़ा सा था ये इंपॉर्टेंट था, इसको तो देख लिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे।